हेलो दोस्तों। आज की कहानी है गरीब बहन के घर आई अमीर बहन। रुद्रपुर शहर में निर्मला और रमा अपनी माँ लता देवी के साथ रहती थी। बचपन से ही रमा बहुत सुंदर थी। वहीं दूसरी ओर निर्मला का रंग थोड़ा सांवला था। इसी तरह समय बीत रहा था और रमा और निर्मला अब बड़ी हो गई थी। रमा सुंदर थी, इसीलिए मोहित को रमा पसंद आ गई और उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो गई। वहीं दूसरी ओर निर्मला की शादी एक मजदूर से हो गई। निर्मला का भी मन था कि उसकी शादी भी एक बड़े परिवार में हो, लेकिन टूटी हुई झोपड़ी में ही उसे अब अपना सारा जीवन बिताना था। शायद वह ईश्वर से यही सब लिखवा के लाई थी। वहीं दूसरी ओर रमा का स्वागत बहुत ठाट बाट से हुआ। उसकी सास और नंदों ने उसे ढेर सारे गिफ्ट दिए। एक दिन की बात है, निर्मला बाजार जा रही होती है। तभी रमा एक ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलती है। उसके हाथ में बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्स थे। निर्मला रमा को देखकर बहुत खुश होती है। रमा, दीदी आप कहाँ जा रहे हो? निर्मला, बस यहाँ बाजार में सब्जी लेने आई थी। रमा, दीदी मेरे यहाँ तो बहुत सारे नौकर हैं। सफाई के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग, और दो तो माली हैं। सब काम नौकर ही करते हैं। निर्मला, अच्छा, बढ़िया है। रमा, दीदी 3 दिन बाद हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है। बहुत बड़ी पार्टी है। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं कार्ड देने आऊंगी। इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगी। निर्मला रमा को अपने घर का पता बता देती है। 2 दिन बाद रमा स्टाइलिश कपड़े पहने, गॉगल्स लगाए, लंबी हील पहने निर्मला के घर पहुंचती है। निर्मला, अरे बहन, तू तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है। वह रमा को अंदर बिठाती है। रमा, निर्मला तुम यहाँ कैसे रहती हो? तुम्हारी गली के नाले की स्मेल यहाँ तक आ रही है। तुम्हारे घर में कूलर तक नहीं है। निर्मला, हाँ, वो ये कह रहे थे कि इस महीने जो तनख्वाह मिलेगी उससे कूलर ले आएंगे। रमा, चलो ठीक है, ये लो कार्ड। रमा निर्मला को कार्ड, मिठाई और कुछ गिफ्ट देती है। निर्मला, रमा तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद निर्मला रमा के लिए पानी और एक प्लेट में थोड़ा सा गुड़ लेकर आती है। रमा, क्या हुआ दीदी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? निर्मला, तेरे लिए गली के सरकारी नल से पानी लेने गई थी, इसीलिए गर्मी के कारण थोड़ा पसीना आ रहा है। तू ले, ये पानी पी। रमा, आपका दिमाग तो खराब नहीं? मैं ये गली का सरकारी पानी पीऊंगी? मैं मिनरल वाटर पीती हूँ। यह सड़क का पानी आप ही पियो। यह कहकर रमा उठकर चली जाती है। निर्मला को यह बात बहुत बुरी लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कुछ भूलकर 3 दिन बाद निर्मला रमा के घर जाती है। औरत, बहन जी, ये कौन है? इन नौकरों को यहाँ क्यों बुला लिया? रमा की सास, अरे ये रमा की बहन है। पता नहीं इन भिखारियों को क्यों बुला लिया। रमा ने बेइज्जती करा दी सब मेहमानों के सामने। निर्मला यह सब सुन रही थी। तभी रमा निर्मला को देखती है। रमा, अरे दीदी, ये क्या पहन कर आ गई? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हूँ तो एक अच्छी साड़ी पहन कर चलूं। वही मैली कुचैली साड़ी पहनकर मेरे घर आ गई। सच में आज आपने मेरे ससुराल वालों के सामने बहुत बेइज्जती करा दी। अब ऐसा करो, नीचे सर्वेंट रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वही खाना भिजवा दूंगी। अपनी बहन से इतना सब कुछ सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने घर आ जाती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सूरज, निर्मला, वो बहुत बड़े लोग हैं, तुम्हें उनके घर जाना ही नहीं चाहिए।
था। अच्छा चलो, अब रोना बंद करो। निर्मला जी, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, क्यों ना मैं भी कुछ काम करना शुरू कर दूँ, जिससे हमारी भी कमाई दोगुनी हो जाए। सूरज ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन से रमा जगह जगह जाकर काम ढूंढने लगती है। उसको एक दर्जी की दुकान में काम मिल जाता है और उसकी कमाई दोगुनी हो जाती है। सारे खर्चे निकाल के उसके पास 2,000 रुपए बच जाते हैं, जिससे वह एक सिलाई मशीन लेकर लेडीज सूट सिलने लगती है। दिन में वह नौकरी करती और शाम को घर आकर सूट सिलती। 10 सूट सिलने के बाद वह संडे को बाजार जाती है और कई दुकानों पर अपने सिले हुए लेडीज सूट दिखाती है, लेकिन कोई भी दुकानदार उसका सामान नहीं खरीदता। वह निराश होकर घर आ जाती है। निर्मला सुनिए जी, आज एक भी दुकानदार ने मेरा सूट नहीं खरीदा। शायद हमारे नसीब में गरीब रहना ही लिखा है। सूरज तुम चिंता मत करो, ऐसा करते हैं, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगले दिन भी रमा और सूरज मार्केट में घूमते रहते हैं। तभी एक दुकानदार ने उन्हें बुलाया। आदमी अरे बहन जी, मेरा सूट का सप्लायर अपने गांव चला गया है, जिस वजह से मेरे ग्राहक वापस जा रहे हैं। आपके पास जितने भी सूट हैं मुझे दे दो। वह दुकानदार उनसे सारे सूट ले लेता है और उन्हें 15,000 रुपए देता है। यह देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और बाजार से और कपड़ा लेकर घर आ जाते हैं और रमा सूट सिलने लगती है। अगले दिन रमा दोबारा सूट लेकर उस दुकान पर जाती है। दुकानदार अरे बहन जी, आपके सिले हुए सारे सूट आज दोपहर तक ही बिक गए। ग्राहकों को आपके सिले हुए सूट बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं आपको 200 सूट का ऑर्डर देता हूँ और ये लीजिए 1,00,000 रुपए एडवांस। रमा घर आकर अपने पति को सब कुछ बताती है। अगले दिन रमा और मशीन लेकर आती है और गली की कुछ औरतों को काम पर भी रख लेती है और अपना ऑर्डर पूरा करती है। जैसे ही वह मार्केट में पहुंचती है, उसके पास दुकानदारों की भीड़ लग जाती है। आदमी बहन जी, हमें भी आपसे सूट सिलवाने हैं। आदमी टू बहन जी, मुझे भी। सबसे ऑर्डर लेकर वह पैसे गिनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सभी दुकानदार उसे 500 सूट का ऑर्डर देते हैं और 5,00,000 रुपए एडवांस देते हैं, जिससे वह और भी काम बढ़ा लेती है। 1 साल बाद रिपोर्टर तो निर्मला जी, आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया? आज आपकी कंपनी में 200 से ज्यादा लोग काम करते हैं और आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है। हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपने कैसे इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया। निर्मला इसका पूरा श्रेय मेरी प्यारी छोटी बहन को जाता है, जिसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि पैसे के बिना कोई इज्जत नहीं करता, और उसकी ही वजह से मेरे मन में भी बहुत सारे पैसे कमाने की इच्छा जागृत हुई। दूसरी ओर रमा टीवी पर यह सब देख कर रोने लगी। आज निर्मला उससे कई गुना ज्यादा अमीर हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी का जरा भी घमंड नहीं था। अगले दिन रमा निर्मला को फोन करती है और उससे माफी मांगती है और निर्मला उसे माफ कर देती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट अवश्य करें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।